गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था सम नंबर 14 एक्सरसाइज 4 के अंदर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है सम नंबर 15। चलो, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है इस रिएक्शन का। देखो यहाँ पे बताया है आपको, देखो ये 10⁻² इस तरफ ले लिया है, उसको इस तरफ दे दो तो 10⁻² हो जाएगा। वो हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.35 से लेके 1.63 तक आता है। यानी कि आपने अगर 0 से ग्राफ स्टार्ट किया तो देखो, ग्राफ की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बनाने को बोला है आपको। N2O5 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो y एक्सिस पे N2O5 पे कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और x एक्सिस पे टाइम रहेगा। हमें ग्राफ बनाने को बोला है, ठीक है। चलो, तो 2 ग्राफ बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो पहला ग्राफ है हमारा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको नेक्स्ट साइड में रख देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें 2 ग्राफ बनाने हैं टोटल। सो दोनों ग्राफ हम बना सके, ठीक है। एक है log N2O5 वर्सेस T का ग्राफ है और एक है ओनली N2O5 वर्सेस T का ग्राफ, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस रेडी करते हैं हम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन बनानी है हमें, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलो, इसको थोड़ा स्ट्रेट करना पड़ेगा। चलो, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। इसको मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और इसको मुझे स्ट्रेट करना है अभी। अब ये जो लाइन है, चलो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। जूम करके देख लेते हैं और इसको मैं इस लाइन पे रखता हूँ, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका y एक्सिस। चलो, वैसे ही हम बनाते हैं x एक्सिस, यहाँ से लेके स्ट्रेट इस तरफ, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलो, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं हमारे लाइन के अकॉर्डिंग। चलो, तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। चलो, अब पॉइंट्स देते हैं हम। ये हो गया 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे है 0। चलो, अब पॉइंट्स देखो, पहले टाइम का पॉइंट्स लगा देते हैं। 0, 400, 800 से 3200 तक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पॉइंट है हमारे पास। सो 0 से अगर 2 का रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 200, ये रहेगा 400, ये रहेगा 600, ये रहेगा 800, ये 1000, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये हो जाएगा 1200, 1400, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 1800, ये 2000,
ये हो जाएगा 2200 यानी कि 2200, फिर 2400, 2600, 2800, 300, 3000 एंड 3200। चलो, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्टली टाइम का स्लॉट। ठीक है, ये हर कोई जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट सेकंड में है। ठीक है, चलो अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं। 1.63 से लेके 0.35 तक है। चलो, सो 1.63 माइनस 0.35, सो 1.28 का अगर एक स्लॉट को हम 0.1 का देंगे, वन स्लॉट, एक 1 मिनट, 1.63 माइनस 0.35 और एक स्लॉट 0.1, 1.2 डिवाइड बाई 0.1 यानी कि 12.8 होगा। 0.1 का देंगे तो 12 टोटल 13 बॉक्स चाहिए होंगे ना हमें। चलो 13 बॉक्स चाहिए हमें, गिनो तो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 बॉक्स तो है। चलो, सो यहाँ से ये होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये हो जाएगा 0.5, 0.6, 0.7। एक्चुअली ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज में दी है तो हमें कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी। फिर ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा कि यहाँ पे मिस कैलकुलेट हो रहा है। हो गया ना, ओके। चलो 0.9, फिर ये हो जाएगा 1.0, हो जाएगा 1.1, फिर ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4। चलो, अब सबके पॉइंट्स लगाने हैं हमें। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, वरना पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। चलो, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पूरा देख लो। चलो, 0.35 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3200 पे 0.35, यानी कि बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स पे हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बीच वाली जो लाइन है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट हो जाएगा लास्ट कॉन्सेंट्रेशन। फिर 0.43, फिर आता है कितना है 2800। सो 32 है, फिर डायरेक्ट है 2800। 2800 पे हो जाता है 43, 0.43, तो ये 0.4 हो गया। फिर ये हो गया 0.2 और यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका। उसके बाद 0.53, चलो, फिर आता है ये 0.5 की लाइन, ये 0.53 का पॉइंट। ठीक है, चलो, उसके बाद
0.64 2000 पे 0.64, ये 2000 वाला, ये 6 की लाइन और 64, तो थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा ये पॉइंट यहाँ पे। चलो उसके बाद 0.78, फिर 600 पे 0.78 है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा कहीं पे, ठीक है। चलो उसके बाद 1200 पे 0.93, ये हो गया 1200 का लाइन, 0.93 है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा लाइन। चलो उसके बाद 8000 पे 1.14, 8000 पे 1.14, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। चलो उसके बाद 400 पे 1.36, 400 पे 1.36, चलो 400 पे 1.36, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। उसके बाद 0 पे होगा 1.63, चलो ये लिखना भूल गए हम, तो यहाँ पे 1.5, 1.6 और ऊपर 1.7, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है 1.3, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे मैंने किया है पॉइंट, ठीक है। चलो तो अब देखो, आपको ऐसी एक कर्व मिलती है, ये कर्व जो आपने बनाई है, ये कर्व आपका आंसर है, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, 3 पॉइंट कर्व नहीं चाहिए, लाइन चाहिए होगी। सबसे पहले इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लाइन, चलो उसके बाद अगेन लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की लाइन, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, अच्छा 3 पॉइंट कर्व करते हैं, 5 पॉइंट कर्व। चलो सबसे पहले यहाँ से लेके ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, चलो सिंपल सी लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो ये आपका ग्राफ हो गया। देखो कर्व हो रहा है ना, कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है। पॉइंट्स को ज़रा मैं वापस से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट है, यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे छठा पॉइंट है, फिर यहाँ पे सातवां पॉइंट है, यहाँ पे आठवां और ये 9वां पॉइंट है। चलो अब करना क्या है, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ यानी कि 1.63 का आधा होने में लगता हुआ, 1.63 को हाफ होने में यानी कि 1.815। चलो 1.815 होता है, देख लो कहाँ क्रॉस होता है, यहाँ पे कहीं पे होता है, देख लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे क्रॉस होता है, उसको नीचे की ओर देखो, यानी कि 1400 और 1600 के बीच में यहाँ पे कहीं पे टाइम आएगा, देख लो। यानी कि 200 के बीच में 1 2 3 4 और 5 लाइन है, यानी कि एक लाइन का 220, सो 20 40 20 नहीं 40 80 4 है ना, 200 डिवाइड बाई 4। चलो यहाँ पे कहीं पे आपका आंसर आता है, यानी कि 1500 समथिंग सेकंड लगेगा उसको आधा होने में। तो आप ग्राफ से ऐसे वैल्यूज़ फाइंड आपको करनी है, व्हाट इज़ द रेट लो, फिर आपको रेट लो बताना है। चलो रेट लो क्या रहता है,
बताओ चलो। और फिर आपको लॉग वाला भी सेम टू सेम मैनर में ग्राफ फाइंड करना है, कर सकते हो। इन सभी का लॉग वैल्यू फाइंड कर लो और लॉग वैल्यू एक्स एक्सिस पे रख दो, सामने टी रख दो, देख लो कहाँ पे स्ट्रेट लाइन आता है। अगर लॉग वाली वैल्यू का स्ट्रेट लाइन आता है तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर इसी चीज़ का आता है पहली वाली का तो ये ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चलो। तो ये कहीं पे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन करना ज़रूरी था इसलिए मैंने करवाया है। ठीक है, वैसे ये ज़रूरी है नहीं, कुछ ज़्यादा टाइम बिगड़ेगा। फिर कैलकुलेट रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने को बोला है, रेट लो मिलने के बाद मिलेगा वो। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो, चलो ज़रूरी है ये। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो रेट कांस्टेंट दिया है 60 सेकंड इनवर्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 है, रेट कांस्टेंट दिया है के कितना दिया है 60 सेकंड इनवर्स। चलो, उसके बाद हाउ मच टाइम विल इट take to reduce initial concentration of the reactant to its 1.16th value, यानी कि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है R नॉट, तो R रहेगा 1/16 R नॉट। समझ में आया? 16th पोर्शन आपने कर दिया है, देख लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th पोर्शन वैल्यू, तो आपको टाइम फाइंड आउट करना है इसके लिए। चलो करते हैं। आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 2.303/T log R नॉट अपॉन R। ठीक है, चलो T चाहिए हमें, सो T इक्वल टू 2.303, K की वैल्यू नीचे लगा दो, 60 सेकंड इनवर्स इंटू लॉग R नॉट अपॉन R नॉट बाय 16। चलो, R नॉट कैंसल, 16 ऊपर चला जाएगा, यानी कि T इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 1.6 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 60। चलो, 10⁻1 क्यों किया, क्योंकि 16 तो 160 हो जाएगा, तो 16 का लॉग देख लो और +1 कर दो, वो हो जाएगा 1.2। चलो, सो T इक्वल टू 2.303 इंटू ये पूरा लॉग होगा 1.2041 डिवाइडेड बाय 60। चलो, अब इसको क्लियर करते हैं। सो इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 60, तो आपका जो टाइम मिलता है वो टाइम हो जाएगा 0.0462 सेकंड। चलो, क्लियर है, समझ में आया? सो ये हो गया आपका सम नंबर 16 क्लियर। अब बात करते हैं सम नंबर 17 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सम नंबर 17। During the nuclear explosion, one of the product is 19 SR with half life of 28.1 year। चलो, हाफ लाइफ दे दिया है हमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सम नंबर 17। ठीक है, हाफ लाइफ दिया है T1/2 कितना है देख लो, 28.1 ईयर। चलो, उसके बाद कौन सी चीज़ दी है आपको, इफ़ 1 माइक्रोग्राम SR इज प्रेजेंट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है R नॉट 1 माइक्रोग्राम,
यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है, was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium. How much it will remain after 10 years? चलो 10 years के बाद वो कितना बाकी रहेगा. सो टी दे दिया है आपको 10 years और आपको फाइंड आउट करना है आर. आर कितना होगा, ठीक है. चलो तो सबसे पहला स्टेप के इक्वल टू 0.693, ये सम नंबर 1 है, ठीक है. इसके अंदर 2 सम है टोटल, डिवाइडेड बाय t1/2, यानी कि 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1. ये वैल्यू मैं डायरेक्टली मेरे रेट इक्वेशन में डाल दूंगा, ठीक है. देयरफॉर k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log r0 बाई r, ठीक है. चलो वैल्यूज लगा दो. सो 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1 इंटू टी है 10, इसको इस तरफ ले लो, डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल टू, इसको एलोबरेट करो, log r0 माइनस log r, ठीक है. आपको log r की वैल्यू चाहिए. चलो अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं. सो इसका सिंप्लीफिकेशन निकाल लो पहले. 0.693 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 28.1 अगेन डिवाइडेड बाय 2.303. तो इसका आंसर आता है 0.107 इज इक्वल टू log r, यानी कि 10⁻⁻6. तो इसका आंसर आएगा -6 माइनस log r. चलो -6 इस तरफ ले लो, +6 हो जाएगा, यानी कि माइनस log r इक्वल टू 6.107. सो माइनस साइन उस तरफ दे दो, तो एंटी लॉग निकालना पड़ेगा माइनस वैल्यू का, -6.107. चलो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, माइनस का एंटी लॉग नहीं निकलता, सो हमें इसमें 7 ऐड करना होगा, 7 माइनस करना होगा. सो log r इक्वल टू 7 माइनस 6.107, और 7 ऐड किया है तो 7 माइनस भी कर लो. Therefore r will be equal to anti-log of ये -7 का हो जाएगा 7 बार. चलो और 7 में से 6.107 को माइनस करो, 7 माइनस 6.107, तो आपका आंसर आएगा 893. चलो आपको 0.893 का एंटी लॉग निकालना है, उसका आंसर आएगा 7 पॉइंट, एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देना, ठीक है. सो r विल बी इक्वल टू, चलो 7 बार का तो हो जाएगा 10⁻⁻7, और 0.893 का एंटी लॉग आएगा 7.816 ग्राम, ठीक है. इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो r आपको मिलेगा 0.7816 माइक्रोग्राम, ठीक है. तो ये आपका पहला सम कंप्लीट हुआ. सेम मैनर में आपको दूसरा सम करना है, लेकिन अब 60 ईयर लेना है, यानी कि आपने जहाँ पे 10 लिखा था वहाँ पे 60 कर दो, जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पे 60 कर दो. सो 0.693 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 28.1 अगेन डिवाइडेड बाई 2.303. तो अब आपका आंसर आएगा 0.642, और उसमें 6 ऐड कर दो,
तो अब यहाँ पे 6.107 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 6.6425, उसको 7 में से माइनस करो, यानी कि 0.3575 का एंटीलॉग निकालना है, यानी कि आपका आंसर आएगा 0.2277 माइक्रोग्राम। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सेम मैनर से सेम मेथड फॉलो करनी है, बस 10 के जगह आपको 60 करना है, यहाँ 10 के जगह 60 करके करना है। ठीक है, हो जाएगा सबसे। सो ये था आपका सम नंबर 17। ओके, सो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम नंबर 18 से वापस स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।